जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने ईएमआरएस के लिए एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ था कि ईएमआरएस की भर्ती आ चुकी है और 7200 प्लस वैकेंसी थी, उसके बारे में बताया था। तो आज उसी के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे और एक उसमें से हॉस्टल वार्डन में कई सारा फॉर्म था, प्रिंसिपल का, टीजीटी का, पीजीटी का, हॉस्टल वार्डन का, जेएसओ का, जूनियर असिस्टेंट वाला जो भी है, सारा इसमें वैकेंसी था। तो उसमें से भी हम क्या करेंगे, उसमें से एक फॉर्म जो है हॉस्टल वार्डन, ईएमआरएस में हॉस्टल वार्डन का जो भी है फॉर्म, उसको आज हम फॉर्म फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोई भी ब्राउज़र में सरकारी रिजल्ट.com की एक वेबसाइट है, उसको आप ओपन करिएगा। ओपन करते ही आपके पास क्या होगा, ऐसा पॉपअप खुल के आएगा। ऐसा पॉपअप खुल के आने के बाद आप उसके चले जाइएगा जॉब सेक्शन में, लेटेस्ट जॉब सेक्शन में चले जाइएगा। उसके बाद आपको उसमें मिल जाएगा ईएमआरएस का। उसके बाद ईएमआरएस वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा आप इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद आप देखिएगा यहाँ से कि आपका जो 19 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और ये 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा, लास्ट डेट रहेगा। तो इसी फॉर्म के बारे में आज हम फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जो इसमें ईएमआरएस का हॉस्टल वार्डन है, उसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई क्लिक शेयर करेंगे। अगर कोई भी फॉर्म आप भरेंगे तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप जब स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर हियर करना पड़ेगा। यहाँ से दिखा रहा है कि आप इसका जो डाउनलोड करें नोटिफिकेशन और उसको चेक कर लें अच्छे से। और यहाँ से क्या है, इसका न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए तो जो नोटिफिकेशन हमने पढ़ लिया है। जो भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा। बाकी जहाँ भी जैसी जरूरत पड़ेगी उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता दिया करूंगा बीच बीच में, फॉर्म के बीच में जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन होगा। ओपन होते ही यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, ये हमारे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद फीस पेमेंट होगा। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ा सा इसका डिटेल जानकारी बताया है, यहाँ से हमें ये डिटेल जानकारी पढ़ने के बाद यहाँ पे एग्री करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं पहले ही, क्लिक कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्लिक हियर टू प्रोसीड के लिए। अब ये वेबसाइट खुल चुकी है, यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल भर देंगे अपना। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आप नेम लिखेंगे, कैंडिडेट नेम लिखेंगे, उसके बाद फादर नेम लिखेंगे, फिर मदर नेम लिखेंगे और उसका डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे। यहाँ पे हम जिसका भर रहे हैं उसका यहाँ पे डेमो के तौर पे भर रहे हैं, तो हम पूरा पूरा नहीं दिखा पाएंगे आपको। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ये आइडेंटिटी टाइप, अगर आप जो भी आईडी कार्ड देंगे ना उसका टाइप दिखा बताना पड़ेगा आपको, आप कौन से टाइप का आईडी दे रहे हो। तो हम अपना इसका भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आधार सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर आधार हो तो एनी अदर में हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेने के बाद हम आधार पे चले जाएंगे। तो हम एनी अदर वाला सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद ऑप्शन आएगा उसकी आईडी नंबर भरने का, ये नीचे है आइडेंटिटी नंबर भरने का। तो यहाँ पे हम अपना जो भी है इसमें आईडी नंबर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो पर्सनल डिटेल है उसको कंफर्म करना पड़ेगा, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। यहाँ यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एड्रेस भरना पड़ेगा, आपका जो हाउस या फ्लैट नंबर भरना पड़ेगा, सब लोकेलिटी भरना पड़ेगा, लोकेलिटी और कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारे भर लेने के बाद आप जो है प्रोसेस कर दीजिएगा। इंडिया कर देंगे। यहाँ पे इंडिया करने के बाद स्टेट अपना सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिसका भर रहे हैं इनका उत्तर प्रदेश है तो सबसे लास्ट में आएगा। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पिन कोड भर लेना है। उसके बाद ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ये कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी चाहिए, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब यहाँ पे चाहिए। तो ईमेल आईडी कंफर्म भर के कंफर्म करके, मोबाइल नंबर भर के कंफर्म करके यहाँ पे आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम जो है मोबाइल नंबर भर के प्रोसीड कर देते हैं आगे। तो दोस्तों ऊपर हमने जो है एड्रेस भर दिया है। एड्रेस भरने के बाद ये कम्युनिकेशन एड्रेस भर देना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है। इसको भरने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आपका जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस और लोग प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़िएगा तो वो हट जाएगा कॉलम। ये जैसे
यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद सेम एज़ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देने के बाद अगर आपका सेम है, तो ये कॉलम ही हट जाएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे, तो ये कॉलम हट जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा चूज़ पासवर्ड। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जो मिक्स कैरेक्टर का होना चाहिए, सिंपल पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपके पास एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, कई सारे ऑप्शन आ जाएँगे यहाँ पे। ये सारे ऑप्शन आ जाएँगे, तो इसमें से आपको एक चूज़ कर लीजिएगा, फिर उसका नीचे आंसर देना पड़ेगा आपको लिख के। तो हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है कि व्हिच इज़ योर फेवरेट बुक, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया अपना। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आएगा कैप्चा कोड यहाँ भर के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कैप्चा कोड भर देने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ये आपने जो भी डिटेल भरा हुआ है उसको कन्फर्मेशन के लिए आ रहा है कि आपने जो भी भरा है उसको चेक कर लीजिए। चेक कर लेने के बाद यहाँ पे जो है आपको नीचे आ जाएगा कन्फर्म करने का और एग्री करके आगे बढ़ने का। तो आपने जो भी अपने नेम भरा है, अपने फादर नेम भरा है, मदर नेम भरा है, डेट ऑफ बर्थ भरा है, जेंडर भरा है और एड्रेस भरा है, मोबाइल नंबर भरा है, ईमेल आईडी भरा है। ये जो ऊपर भरा है आपने चेक कर लिया। चेक करने के बाद यहाँ पे सब पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके इसके बाद आगे बढ़ना है। ओटीपी सेंड कर देना है मोबाइल नंबर पे। एग्री करने के लिए पूछ रहा है तो हम यस कर देंगे। अब इसके बाद ओटीपी चला जाएगा, तो ओटीपी यहाँ पे भर देना पड़ेगा। जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी दिया होगा यहाँ पे भरना पड़ेगा। दोस्तों हमने यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिया। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। यहाँ से आप चाहिए तो मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब जैसे ही पर्सनल डिटेल के कैप्चा वगैरह भर के यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो ऐसे पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। तो यस करते ही आपका नेक्स्ट स्टेप खुलेगा। ये आपका पर्सनल डिटेल से ही खुल के यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप ऊपर एक बार चेक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना, डिटेल ऊपर आ जाएगा सारा का सारा। कुछ डिटेल जो है ब्लैंक रहेगा उसको आपको भरना पड़ेगा। भर लेने के बाद जैसे इसमें क्या है कि आर यू मतलब ये आप जम्मू कश्मीर में इससे इस डेट के बीच में थे, या आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी कंफर्म कर लेना है। क्या आप किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटी रखते हैं तो यस या नो कर लीजिएगा। यहाँ पे और भी पर्सनल डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ से भी डिसेबिलिटी को यस या नो कर दीजिएगा। यहाँ पे सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है, यस या नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल से सर्विस कंटिन्यू में हैं, तो यहाँ पे यस या नो कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप ईएमआरएस में किसी भी प्रकार से वर्किंग में हैं, तो अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा किसमें है। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। या अब इसमें क्या पूछ रहा है कि आपके पास किसी भी प्रकार का क्रिमिनल कोर्ट केस पेंडिंग है, तो यहाँ पे यस या नो कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा आपका। कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने हैं, तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा, यस कर दीजिएगा। ऊपर सब कुछ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो सेलेक्ट करना पड़ेगा और सिग्नेचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फोटो आपका 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज, यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन आएगा, कैमरा कुछ और ऑप्शन आएगा। उसके बाद मीडिया आपका आएगा, तो मीडिया पे क्लिक करना है। आपका जो इंटरनल स्टोरेज रहेगा फोन का, उसके स्टोरेज में आप चले जाइएगा। यहाँ पे अगर आपने जस्ट अगर इमेज रिसाइज किया हुआ है तो वो आपके रिसेंट में आएगा। यहाँ पे ऊपर क्लिक करने के बाद ये सारा रिसेंट का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिसेंट वाला आ जाएगा। यदि आपको इसके लिए फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करना है तो हमारा एक वीडियो है हाउ टू रिसाइज का, तो उसमें जाके आप रिसाइज कर सकते हैं। उसके बारे में हमने बता रखा था। तो अब वहाँ पे जब आप फोटो सिग्नेचर रिसाइज करके रख लेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने कभी और कभी पेन ड्राइव वगैरह में करके रखा हुआ है रिसाइज वगैरह, तो यहाँ पे जो 3 डॉट लाइन दिखाई देगी उस पर क्लिक कर देने के बाद आप किस जगह रखें वो यहाँ पे सारा खुल के आ जाएगा। पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव में, यहाँ पे यदि अगर आपका फोन स्टोरेज है तो फोन स्टोरेज में आ जाएगा। अगर आपने गूगल ड्राइव में रख रखा है तो ये वहाँ से सारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ क्लिक करने के बाद। तो यदि अगर मान लीजिए आपने रिसेंट किया तो रिसेंट में रहेगा, और इसके बाद हमने यहाँ पे पेन ड्राइव में लगा रखा था, हम पेन ड्राइव पे क्लिक कर देंगे। पेन ड्राइव पे क्लिक करने के बाद हमारा जहाँ भी होगा उस लोकेशन में जाने के बाद यहाँ से इसमें से फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ फोटो सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आएगा आपका अपलोड, यहाँ पे लिखा रहेगा अपलोड। अपलोड पे क्लिक करते ही अगर वो आपका अपलोड हो गया सक्सेसफुली तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से आप सिग्नेचर भी अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर के आगे बढ़िएगा। यहाँ पे कैप्चा कोड भर लिया गया है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिख रहा है कि डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, तो यहाँ पे यस कर देना है। आपका कोई भी गड़बड़ी नहीं है क्योंकि आपने बार बार चेक कर लिया है, नहीं तो उसके पहले एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से अपना पूरा से एक बार चेक कर लेना है आपका जो भी है सब कुछ सही भरा गया है कि नहीं भरा गया है। तो यहाँ से चेक कर लेने के बाद आप एक बार क्या कर लेना है कि ये सारे पे क्लिक करके उसके बाद आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे माई नेम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, सब पे क्लिक कर लेना है। जेंडर, कैटेगरी,
एड्रेस, फोटोग्राफ, ये सब चेक कर लेने के बाद सेव कर देने के बाद यहाँ पे आई एग्री क्लिक कर देना, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फाइनल प्रोफाइल सबमिशन का क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है, यस कर देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी, जब तक आप ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं किए रहेंगे, बार बार ईमेल आईडी वेरीफाई करने का आएगा, चाहे तो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड भरने के बाद आप सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी आते ही इसे भर देना है, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। तो पेमेंट का ऑप्शन जैसे भी आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई से कर दीजिएगा, जिससे भी करना चाहते हैं उससे पेमेंट अपना कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम जिसका भर रहे हैं उसका पेमेंट अभी नहीं कराना है, बाद में कराना है, तो आज यहीं तक छोड़ देते हैं। आप लोग आगे इसके बाद का प्रोसेस वही है जैसे भी बताया हूँ। तो प्रोसेस करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे वो आपका फॉर्म जो है ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपने पैसे कटा दिया आपका फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा, तो आप उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस प्रकार की जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।